सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. कैपिटल ऑफ अलीना 1 lakh, कैपिटल ऑफ बुशरा 50,000, शेयरिंग रेशियो 3:1. Nouri was admitted as a new partner. Required record the admission of Nouri under each of the following cases separately. Case 1 क्या है? Nouri invested cash 25,000 and office furniture costing 50,000 for 1/3 interest. ठीक है, तो ये केस किस तरीके का है? ये बिल्कुल सफिशिएंट कैश वाला है कि भाई नूरी इन्वेस्ट कर रही है कैश और फर्नीचर भी. ठीक है, तो इसको जो हम मतलब डील करते हैं ना वो बिल्कुल उसकी तरह करते हैं सफिशिएंट कैश की वजह से. सो एक केस 1 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इस तरीके से. देखिए कैलकुलेशन लेकिन यहाँ पर अलग होगी. टोटल फर्म्स कैपिटल सफिशिएंट कैश में अलग तरीके से होता है. यहाँ पर हम उस तरीके से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आगे इन्होंने कोई बात नहीं की कि ये सफिशिएंट कैश देंगे. ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मतलब इसकी कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि यार इनको आगे और पैसे की ज़रूरत तो नहीं. बस हम ये पता कर रहे हैं कि जितनी इनकी बुक वैल्यू है उतनी ही अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट करी है. तो इसका सिंपल तरीका ये है कैलकुलेशन टोटल फर्म्स कैपिटल. नूरी का इंटरेस्ट रखेंगे सबसे पहले, अलीनास कैपिटल रखेंगे, बुशास कैपिटल रखेंगे, नूरी से इन्वेस्टमेंट रखेंगे. 1 लाख थी, 50,000, 75,000. ठीक है, नूरी की इन्वेस्टमेंट जो हमने रखी वो 75,000. कैसे रखी? देखें, नूरी ने जो इन्वेस्ट करा है वो 25,000 का कैश करा है एंड 50,000 की जो है वो ऑफिस फर्नीचर है. सो 75,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने अभी. ठीक है, सो हमने नूरी की इन्वेस्टमेंट में 75,000 ली थी. सो टोटल फर्म्स कैपिटल हो गया 2,25,000. ठीक है, कैलकुलेशन बुक वैल्यू ऑफ नूरी. बुक वैल्यू ऑफ नूरी 2,25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे नूरी के रेशियो से. बुक वैल्यू ऑफ नूरी 2,25,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3 75,000. अब 75,000 ही इनको लाने थे और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी 75,000 की ही करी है. कोई गुडविल नहीं जा रही इनको, कोई बोनस नहीं जा रहा, ना ही ये कोई बोनस दे रहे हैं किसी को, और ना ही आगे चल के कोई सफिशिएंट कैश वगैरह मतलब कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे. तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके शो कर देंगे कैलकुलेशन बोनस या गुडविल. ठीक है ना, ये कैलकुलेशन लाजमी करनी है कि बुक वैल्यू ऑफ नूरी 75,000 लेस नूरीस इन्वेस्टमेंट 75,000. नो बोनस नो गुडविल, नील लिख देंगे. कोई गुडविल कोई बोनस जा ही नहीं रहा है, ना इनको ना ही ये ऑल पार्टनर्स को किसी भी कोई भी बोनस वगैरह दे रहे और कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे. सो इसकी जो एंट्रीज बहुत सिंपल होगी कि इन्वेस्टमेंट जो करी वो डेबिट साइड पर आ जाएगी. कैश इन्वेस्ट करा है 25,000 का, ऑफिस फर्नीचर इन्वेस्ट करा है 50,000 का और नूरीस कैपिटल हो गया 75,000 का. टू रिकॉर्ड एडमिशन. ठीक है, ऑफ नूरी भी लिख सकते हैं. सो ये केस 1 हो गया. ठीक है, जब इस तरीके की जो है ना वो केस आए ना कि कैश वगैरह और कोई और फिक्स एसेट वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं कहा हुआ है, बोनस है गुडविल है. सो बस इस तरीके की आप कैलकुलेशन कर दिएगा कि टोटल फर्म्स कैपिटल बिल्कुल सिंपल जैसे हम बोनस मेथड में करते हैं ना, जैसे बोनस लेस देन मोर देन मेथड में किस तरीके से करते हैं टोटल फर्म्स कैपिटल इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे टोटल फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे ये भी कैलकुलेशन कर देंगे कोई बोनस या गुडविल नहीं जा रही. ठीक है, केस बी क्या है? नूरी इन्वेस्टेड कैश ₹90,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द बिजनेस. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज ओनली बाय हर इन्वेस्टमेंट. अब ये वही वर्डिंग है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी हमारे पास. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में जो वर्डिंग थी वो ये थी कि विल इंक्रीज ओनली बाय द जियास इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज ओनली बाय हर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? बोनस मेथड है. लेस देन है मोर देन है वो हमें आगे चल के पता चलता है. अब इसको सॉल्व करते हैं भाई. केस भी लिखे, कैलकुलेशन टोटल फर्म्स कैपिटल, नूरीस इंटरेस्ट, अलीनास कैपिटल, बुशरास कैपिटल, नूरीस इन्वेस्टमेंट. अलीना कैपिटल था 1 लाख, बुशरा कैपिटल था 50,000, नूरी की इन्वेस्टमेंट थी 90,000. ठीक है, टोटल फर्म्स कैपिटल कितना हो गया? 2,40,000. कैलकुलेशन करेंगे बुक वैल्यू ऑफ नूरी. बुक वैल्यू ऑफ नूरी टोटल फर्म कैपिटल को हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे. बुक वैल्यू ऑफ नूरी कितनी आई? 80,000. अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है? ये लेस देन है या मोर देन है? ये मोर देन है. 80,000 लेके आने थे लेकिन 90,000 लेके आ गए. अब ये बोनस जो है वो ऑल पार्टनर्स को जा रहा है. कैलकुलेशन बोनस नूरीस इन्वेस्टमेंट 90,000 लेस बुक वैल्यू ऑफ नूरी 80,000. बोनस टू अलीना एंड बुशरा 10,000. शेयरिंग रेशियो लिख देंगे आप. और नूरी का जो वो अलीना का जो रेशियो था वो 3/4 था एंड बुशरा का जो रेशियो था 1/4 था. और ये हमने खुद कैलकुलेट करा है क्योंकि इनका रेशियो 3:1 था. जब इसको आपने प्लस किया तो 4 आया और ऊपर आपने 3 और 1 लिखना है. कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस. अलीनास शेयर ऑफ बोनस 10,000 को
बोनस 10,000 का था, आप मल्टीप्लाई कर देंगे अलीना के रेशियो से। बुशरा शेयर ऑफ बोनस 10,000 बोनस था, आप बुशरा के रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 7500 आएगा और यहाँ पे 2500 आएगा। ये आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करके दिखा दी। फिर आप जो एंट्री पर आएंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ इन्वेस्ट करी। भाई कैश लेके आए थे 90,000 का, जब 90,000 का कैश लेके आए तो ऑल पार्टनर से कैपिटल को इंक्रीज किया बोनस देके। अलीना का कैपिटल 75, अलीना का जो कैपिटल है वो 7500 से इंक्रीज हुआ और बुशरास कैपिटल जो है वो 2500 से इंक्रीज हुआ और नूरीज कैपिटल को यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 80,000 से। टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ नूरी। सो ये केस बी हो गया। देखिए जहाँ एंट्री की मैं यहाँ हेडिंग नहीं डाल दी क्योंकि बहुत से क्वेश्चन से मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से हेडिंग डालनी होती है। ठीक है, कंपनी का अगर नाम बताया हुआ है, जैसे इनकी पार्टनरशिप का कोई नेम वगैरह जो इन्होंने कोई ऑर्गेनाइज किया तो वो आप लिख देंगे, या आप इनके जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे अलीना, बुशरा एंड नूरी जो है लिख सकते हैं आप। फिर जो एंट्रीज की हेडिंग डाल दीगा। सो ये केस ए भी हो गया और केस बी भी हो गया। केस ए में आप लोग को दोबारा अगेन बता देती हूँ। देखें कि जब भी आपके पास इस तरीके की जब आती है ना कि नूरी जो है वो जैसे इन्वेस्ट कर रही हैं और फर्नीचर भी इन्वेस्ट कर रही हैं और कुछ नहीं बताया हुआ कि भाई कौन सा मेथड है, अगर सफिशिएंट कैश होता तो हम उसको उस तरीके से हैंडल करते, ठीक है ना। लेकिन इसको किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो इसको जो है वो बोनस की मेथड की तरह आपको ट्रीट करना होगा। और बोनस मेथड में क्या होता है कि आप टोटल फर्म्स कैपिटल इस तरीके से पता लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से पता लगाते हैं। फिर आपने बुक वैल्यू जब देखी तो भाई बुक वैल्यू जो आई वो 75,000 की आई और इतनी ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। तो यहाँ पर ये बात मेंशन करनी है कि ना इनको बोनस जा रहा है और ना इनको गुडविल जा रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं जा रहा है। ये कैलकुलेशन करके बस आप बता देंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का केस आए ना तो आप कुछ नहीं लिखिएगा कि बोनस मेथड है, गुडविल मेथड है, बस आपको ट्रेड जो करना है ना वो बोनस मेथड की तरह करना है, ठीक है, क्योंकि टोटल फर्म कैपिटल बोनस मेथड में इस तरीके से निकलता है। फिर आप बुक वैल्यू पता लगाएंगे, फिर आप ये भी मेंशन कर देंगे कि कोई गुडविल और कोई जो है वो बोनस नहीं जा रहा। कभी कभार जा भी सकता है, लेकिन वो आगे अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई बोनस कोई गुडविल नहीं जा रही थी, ठीक है। सो ये केस ए भी हो गया एंड केस बी भी हो गया।